क्वीन राही, अनुपमा की सबसे घटिया बेटी, आज दे रही है माही को बुरी बेटी होने का सर्टिफिकेट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। सीन बहुत ही मजेदार। अनुपमा की दोनों बेटियां कुत्तों की तरह लड़ रही हैं। किसी को समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है भाई। ये जो सब टाइटल है वो हिंदी में भी क्यों चाहिए। ईशानी का कमेंट बहुत अच्छा था। तो सब लोग कंफ्यूज है कि ये लड़ क्यों रही है। तो जब बात सामने आई तो कंपटीशन शुरू हो गया कि कौन घटिया सबसे ज्यादा है। तो बात करते हैं तर्पण क्वीन राही के इस एक्शन पे, जो वो हमेशा गलत एक्शन लेती है गुस्से में, उसके बारे में कि कैसे वो दे सकती है माही को ये सर्टिफिकेट। चलिए चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। कौन राइट है कौन रॉन्ग है इसकी बात तो हम करेंगे लाइव वीडियो में, राही है सही या माही है सही। मगर यहाँ पे ये बात जरूर खड़ी होती है दिमाग में कि ये जो माही को कह रही है राही की ये अनुपमा की ऐसी बेटी है, एहसान मानो, माँ ने ये किया, माँ ने वो किया, तुम्हारे लिए ऐसा किया वैसा किया, तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़ के चली गई थी, वगैरह 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 बहुत कुछ बोला आज माही को राही ने। तो यहाँ पे क्या कोई फ्लैशबैक नहीं है राही के दिमाग में कि मैंने क्या क्या किया। मुझे अच्छा लगा आज की माही ने अनुपमा की झूठी कसम नहीं खाई, मगर ये तर्पण कर चुकी थी अनुपमा का। ये तो अनुपमा को जीते जी उसके सामने मार चुकी है। ये कैसे माही को ये सवाल कर सकती है? इसको क्या हक बनता है? क्यों ये आज सब कुछ समझ के नहीं समझा पा रही है दूसरों को? क्या उसको अपनी मम्मी याद नहीं आ रही? मम्मी भी सब कुछ समझती है। जब मम्मी इसको समझाती है तो ये नहीं समझती है। तो सेम सिचुएशन हो रही है ना इसकी राही की। क्या आप नहीं समझती हो? आप नहीं समझती हो? माही के लिए राही के दिमाग में जो है बिल्कुल क्लियर है। हमें भी पता है कि माही धोखा दे रही है, मगर माही अनुपमा की झूठी कसम नहीं खाएगी। माही तब गलत हुई अनुपमा के लिए जब अनुपमा ने माही को उसका प्रेम नहीं दिया। गलत थी माही, मगर माही अनुपमा के लिए गलत तब नहीं हुई जब अनुपमा के साथ रहती थी। अनुपमा की 10 साल उसने सेवा की, तब गलत नहीं हुई माही। हुआ तो तब भी बहुत कुछ होगा क्योंकि ये शाह हाउस है, इसमें कुछ ना कुछ तो चलता रहता है। बट वो ड्रामे नहीं थे इसलिए नहीं आए। मगर ये राही ने 10 साल में क्या किया है अनुपमा के लिए? इतनी जिंदगी में राही ने क्या किया है अनुपमा के लिए? सिवाय ताने, सिवाय सब कुछ करने को और क्या किया है? लड़ाई झगड़ा करना, यहां से छोड़ के भागना, वहां से छोड़ के भागना। कभी राही ने अपनी मां की सेवा की है? कोई मुझे बता दे। कोई भी है यहाँ पे जो राही आज दहाड़ के माँ की कसम दिलवा रही है और अपने आप को अलग रख रही है और माही को अलग रख रही है कि तेरी माँ छोड़ के चली गई थी, इसने तुझे माँ बन के तुझे पाला, तुझे बेटी बनाया, ये किया वो किया, कसम खा। वो नहीं खाती है कसम। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे माही का। माही चाहे कितनी भी बुरी हो मगर वो अनुपमा की झूठी कसम नहीं खाएगी, क्योंकि जो राही कह रही है वो सच है कि वो तुमसे मां से प्यार करती है, इसलिए झूठी कसम नहीं खाएगी। तो तुमने क्या? तुमने तो कभी मां को प्यार ही नहीं किया। तुम्हारे गुस्से ने तो तुम्हारे सारे रिश्ते तुमसे दूर कर दिए, प्रेम भी दूर होगा, क्योंकि तुम्हें अपने ऊपर काम करना ही नहीं है। इधर तुम्हें पता चला आर्यन और माही के बारे में, उधर तूने आर्यन को झाड़ा, धाड़ धाड़ करती शाह हाउस में आ गई, अनुपमा के पास चली गई, अनुपमा को 4 बातें सुना दी, इधर माही के साथ लड़ना शुरू कर दिया। सिवाय लड़ने के राही को आता क्या है? जो माही ने कहा वो कहीं ना कहीं गलत नहीं है, ये खुद ही जानेगी। इनसिक्योरिटी तो है। अगर माही उस घर में बहू बन के आती है तो माही की जय जयकार होनी ही होनी है, क्योंकि माही को चापलूसी आती है जो सुंदरा कुठारी को पसंद है। माही को अच्छे से खाना बनाना आता है जो बहू का होता है। माही को वो सब कुछ आता है जो कुठारी हाउस में चाहिए, मगर राही को सिवाय लड़ने के और कुछ नहीं आता। और इसीलिए इसकी गद्दी खतरे में है। और इसको इतनी भी अक्ल नहीं है इस राही को कि अगर तुझे इतना ही सच पता था जो तू आर्यन के सामने दहाड़ दहाड़ के बोल रही है कि मुझे पता है कि ये प्रेम से प्यार करती है, मैं जानती हूं ये सच, आज भी ये प्रेम को नहीं भूली है, वगैरह वगैरह जो भी कुछ कहा, तो भाई तुझे क्या जरूरत थी माही को यहाँ पे मीता के पास काम पे लगाने की?
तुझे सच पता है, तू खुद उसको घर की एंट्री दे दी, अब क्या बोल रही है? अब तो जो प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, वो तो धार के बोलेंगे भाई हम प्यार करते हैं। तुम कौन होती हो हमें सर्टिफिकेट देने वाली कि हमारा प्यार सच्चा नहीं है, तुम्हारा सच्चा, हमारा सच्चा नहीं है। अब माही तो अपनी तिकड़म लगाएगी क्योंकि माही शानी है। माही ने जो आज रोल प्ले किया है वेरी फैंटास्टिक। उसने राही को और गुस्सा दिलाया है। अरे आप बोल रही है चिल्ला चिल्ला के, मैं कहां चिल्ला रही हूं, मैं कहां बोल रही हूं? जब वो बोलती तू अपना मुंह बंद कर। तो माही ने बहुत अच्छे से रोल प्ले किया, मगर ये तर्पण क्वीन राही ये कभी अपने आप को रिफ्लेक्ट नहीं करेगी। ये माही को क्वेश्चन कर रही है अनुपमा की बेटी होने का, और उससे कुर्बानी मांग रही है फिर से, चाहे वो गलत करे सही करे, मगर राही यही कह रही कि तू आर्यन को डिजर्व नहीं करती, तू कोठारी हाउस की बहू बनना डिजर्व नहीं करती। क्यों कह रही है भाई, क्यों नहीं डिजर्व करती वो? क्योंकि तुम्हें प्रेम के लिए इनसिक्योरिटी है, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे रास्ते में आएगी, क्योंकि कोठारी हाउस की बहू बनने के सारे गुण है उसमें। तो ये पूरा का पूरा ड्रामा जो आज हुआ है, इसमें एक बात जो इस टाइटल में मैंने दी है कि इसको कोई हक नहीं बनता माही को कोई भी सर्टिफिकेट देने का, बुरी बेटी या बुरी लवर या बुरी ये बुरी वो, क्योंकि ये खुद सब कुछ है और उससे ज्यादा नंबर है माही से इसके। तो ये अब तर्पण क्वीन को कर्मा बैक मिल रहे हैं, तो मिलेंगे ही, अभी किस्तें शुरू हुई हैं, अभी पूरा होगा लोन इसका। तो देखते हैं आगे क्या क्या आता है इसकी जिंदगी में। आप क्या कहते हैं इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स।